Hello everyone, class 4th, chapter number 6 fractions, and today we will discuss 6G exercise, right? So here in this exercise we will discuss proper fractions, improper fractions and mixed fractions. So first of all let me explain you little bit about proper and improper fractions here. बहुत simple है. Proper fractions are those fractions in which numerator is smaller than denominator, right? जो ऊपर वाला नंबर हमारे पास न्यूमिरेटर होता है वो नीचे वाले नंबर से छोटा होता है. एंड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. मतलब कि ऊपर वाला नंबर जब बड़ा होता है नीचे वाला छोटा होता है, दैट इज इम्प्रॉपर. बहुत सिंपल है. ये है प्रॉपर जिसमें हमारे पास ऊपर वाला नंबर छोटा है, और ये है इम्प्रॉपर जिसमें हमारे पास ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, दैट इज इम्प्रॉपर, राइट. सो उसके बाद हमारे पास है मिक्स फ्रैक्शंस. एवरीवन, देयर इज वन कंडीशन कि हम इम्प्रॉपर को ही सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज वन मेन कंडीशन, राइट. प्रॉपर को हम कभी चेंज नहीं कर सकते. ओनली इम्प्रॉपर कैन चेंज इनटू मिक्स एंड मिक्स कैन चेंज इनटू इम्प्रॉपर. सो हियर इज वन एक्सप्लेनेशन. लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस. हमारे पास वन सर्कल है यहाँ पे, ठीक है. और इस सर्कल को हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसके 4 पार्ट्स हैं. अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, अगर शेडेड पार्ट की फ्रैक्शंस निकालनी हो तो हम क्या लिखेंगे? 4/4. शेडेड भी 4 है, टोटल भी 4 है, एंड 4/4 इज 1. तो हम इसको लिख सकते हैं होल 1. एंड फ्रैक्शन ऑफ दिस इज टोटल 4 पार्ट्स हैं, 1 शेडेड है, सो इट विल बिकम 1/4. सो 1 + 1/4, राइट. हियर वी कैन सी 1 + 1/4. हमने इसे देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इन्होंने प्रॉपरली. लाइक 4/4 को हम लिख सकते हैं 1. यहाँ पे इन्होंने लिखा 4/4. दिस इज ऑल्सो राइट. प्लस 1/4. डिनोमिनेटर सेम है, हमारे पास न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाते हैं. हमने पिछले एक्सरसाइजेस में किया. इट विल बिकम 5/4, राइट. बट हम 5/4 की जगह हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. 4/4 को हम लिख सकते हैं 1. 1 + 1/4, दिस इज 5/4 एज वी हैव सॉल्व्ड हियर. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4. दिस इज मिक्स फ्रैक्शन. सो मतलब ये और ये, इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है. दिस इज इम्प्रॉपर एंड दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, राइट. इसी को हम आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, राइट. इम्प्रॉपर को प्रॉपर में और मिक्स को इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करना है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज इसकी तरह ही है, इस एग्जाम्पल की तरह ही है. जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है, उसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, बट शेडेड भी 5 है, टोटल भी 5 है. तो हम इसको 5/5 लिख सकते हैं. इट विल बिकम 1. सो हम इसे लिख सकते हैं 1. एंड इसका हमें फ्रैक्शन क्या आएगा? टोटल है 5 पार्ट्स, शेडेड है 2. इट विल बिकम 2/5. सो 1 + 2/5 वी कैन राइट एज मिक्स फ्रैक्शन 1/2/5. Similarly here, whole part shaded 1 and its fraction will become 1/3. 1 + 1 is 2, so we can write it as 2/1/3. Right? This is mixed fraction, this is mixed fraction. So let's do next part. In this part everyone, which of the following are proper fractions and which of the following are improper fraction, which of the following are mixed fractions? मैंने तीनों को एक्सप्लेन किया है. ये तीनों पार्ट्स आपको बुक पर ही करने हैं. नो नीड टू डू ऑन कॉपी, ठीक है. आप लोग बुक पर ही कर लो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? अब मैंने एक्सप्लेन किया था प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमिरेटर छोटा होता है. सो यहाँ पे न्यूमिरेटर छोटा है, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पर भी न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो प्रॉपर, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर. हियर एवरीवन, जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, सो दिस इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पर छोटा है, दिस इज यस. यहाँ पर भी ऊपर वाला नंबर छोटा है, सो यस. यहाँ पर भी ऊपर वाला नंबर छोटा है, यस. एंड दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर, राइट. सिमिलरली यहाँ पर हमें करना है इम्प्रॉपर कौन से होते हैं? जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो हियर दिस इज प्रॉपर, रॉन्ग. दिस इज ऑल्सो प्रॉपर, रॉन्ग. दिस इज ऑल्सो प्रॉपर. हियर दिस इज इम्प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर. यहाँ पर छोटा है ऊपर वाला नंबर, रॉन्ग. यहाँ पर ऊपर वाला नंबर छोटा है, रॉन्ग. यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर ऊपर वाला बड़ा है, सो दिस इज इम्प्रॉपर, राइट. और मिक्स फ्रैक्शन को देखना तो बहुत ही इजी है. जिसमें हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं वो मिक्स फ्रैक्शंस हैं. ये भी मिक्स नहीं है, ये भी नहीं है. दिस इज यस, दिस इज नो, दिस इज यस, यस, यस एंड नो, राइट. बहुत ईजी है ये क्वेश्चंस. ये आप लोग खुद करोगे अभी, ठीक है, कॉपी पे. सॉरी, बुक पर ही करने हैं आपको ये क्वेश्चंस. नो नीड टू डू ऑन कॉपी. So these 2 parts everyone you have to write in your copy. So let's start these parts. These are very important parts.
आपको बड़ी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों मतलब पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने थर्ड क्लास में भी शायद इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास है ई पार्ट वी विल डू। दिस इज एक्सरसाइज 4G, right? Let me see again. Yes, this is exercise 4G na. So we will firstly here write down exercise 4G and E part convert into improper fractions. So how we will do improper fraction? First is 2 1/4. How we will do this? See clearly. सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 + 1 और नीचे आएगा 4 लाइक दिस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 × 4 is 8, 8 + 1 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, 8 + 1 is 9, so it will become 9/4. दिस इज द आंसर, राइट। क्या किया हमने, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 3 4/7. सो हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, 3 4/7. तो नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, 3 4/7 is 3 × 7 + 4. नीचे डिनोमिनेटर वही रहेगा 7 ही, ठीक है। 3 × 7 + 4, राइट। So 7 3s everyone, 21 + 4/7. It will become 25/7. This is the answer, right. Then third question, 4 3/5. This is 4 × 5 + 3/5. 4 5s are 20, 20 + 3/5. It will become 23/5 and this is answer, right. The next question everyone, fifth question is your homework. Next question is 1 7/10. I'm going to write here fifth question. This is 4 8/9. This is your homework. I'm going to do this one. So 1 × 10 + 7/10. 10 as it is रहेगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करना है। So 1 10s are 10, 10 + 7/10. It will become 17/10 and this is answer, right. And this is your homework. I'm going to write here. You will do by yourself. Okay. So next we have convert the following into mixed fraction. ये हमारे पास mixed fraction में था, इसको हमने चेंज किया improper में, और अब हमारे पास क्वेश्चन है convert into mixed fractions. Okay. तो अभी हमें इसको mixed fractions में चेंज करना है. This is F part and first is 10/3. So how we will do everyone? हम रफ वर्क में यहाँ पे साइड पे लाइन लगा लेना। 10 को डिवाइड करना है 3 से। We know 3 3s are 9 and 1 will be the remainder. डिवाइड हो गया। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर एज इट इज, राइट। रिमाइंडर विल गो here and quotient will be here. 3 3s है। अब इसको अगर चेंज करना हो हमें पिछले क्वेश्चन की तरह, 3 × 3 9, 9 + 1 10 आ गया, 10/3. सो दिस इज द आंसर। रिमाइंडर ऊपर रखना है, हमेशा याद रखो, रिमाइंडर ऊपर, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कि जो आपका डिवाइजर है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ओके, सो नेक्स्ट इज 21/4. अगेन वी विल, ये जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे करना है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। 21 / 4, वी नो 5, दिस विल बी 1, राइट। सो आंसर विल बिकम, इसका आंसर, इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, मतलब ये हमें शो कर दोगे तो अच्छा है, पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन आता है, शो करना है इसको, ठीक है। सो हियर एवरीवन, डिनोमिनेटर एज इट इज, रिमाइंडर इज 1 एंड क्वोशिएंट इज 5. सो 5 4s are 20, 20 + 1 21. दिस इज राइट आंसर. You can check your answer also. 27/8. Here we will 27 को 8 से डिवाइड किया, 8 3s are 24. So 3 is remainder. Right, so answer will become 3/8. 8 3s are 24, 25, 26, 27. This is the answer. Right, and fourth question, 36 / 5. 36 को 5 से डिवाइड किया, 5 7s are 35, so 1 remainder. Right, it will become 5 as it is denominator, remainder will go here and quotient will go here. 7 5s are 35 + 1 36. This is right answer. Done.
And the last question, fifth question is 52/9. This is your homework. Do by yourself. This is your homework. Okay. So hence everyone, this exercise complete, and with this exercise 6G, our chapter fraction complete now. If you have any query, please contact me, and if you want to see previous videos, you can subscribe my channel Mathematics Prashar also. Thank you so much.